नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आपको पता होगा कि करंट अफेयर की मैं डेली क्लास आपको सुबह 8 बजे करा रहा हूँ और ये क्लास आप लोग के आने वाले जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, एनटीपीसी का सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है। तो लगभग हर एग्जाम में एक साल की करंट अफेयर आपको पढ़नी होती है। हम लोगों ने जो है क्या किया है, 6 से 7 महीने की करंट अफेयर को कवर कर लिया है। करीब 150 वीडियोस में ये सारी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी और फिर मैं आप लोग को आगे के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन जितना आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, 67 वीडियोस हो चुकी हैं। करीब मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 150 वीडियोस में छोटी छोटी मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें सब कुछ कवर करा दूं। एक एक मैं हर दिन का मैं एक एक क्वेश्चन को ऐड कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि अभी आपने सुना होगा कि दो राज्यों के बीच में ही विवाद हो गया। तो किन दो राज्यों में सीमा विवाद के दौरान 26 जुलाई को खूनी संघर्ष में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी? तो ये मामला है असम और मिजोरम का। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो बहुत पुरानी है और एक बहुत लंबा टॉपिक है। इस पर मैं कभी विस्तार से आपको बताऊंगा कि भारत के दो राज्यों के बीच में इतना सीमा विवाद बढ़ गया कि जैसे कि दो देशों के बीच का झगड़ा हो। असम और मिजोरम की पुलिस ने एक दूसरे पर हमला किया, जबरदस्त फायरिंग हुई, बम विस्फोट हुए। नतीजा ये निकला कि असम पुलिस के 5 जवानों की मौत हो गई, बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। फिर इसमें पलटवार किया गया, तमाम सवाल उठते हैं। फिर वहाँ के केंद्र सरकार ने क्या बोला है, इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अभी इतना ध्यान रखिएगा, असम और मिजोरम, क्योंकि ये विवाद आपका 1875 और 1933 का असम मिजोरम विवाद है। ठीक है ना, ये पूरा एक अलग टॉपिक है। इसके अलावा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगासस जासूसी मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने वाले पहले राज्य का नाम बताइए। आपका सही जवाब क्या होगा? चलिए मैं आज आपको टेस्ट करवाता हूं और टेस्ट में मैं देखूंगा कि हमारा कौन सा विद्यार्थी बनेगा सबसे बेस्ट। ओके, तो पैगासस जासूसी मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने वाले पहले राज्य का नाम क्या है? अगर आपने चूज किया है डी वेस्ट बंगाल, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यूनेस्को ने 800 साल पुराने रमप्पा मंदिर को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया है और यह किस राज्य में आपका स्थित है? यूपी, तेलंगाना, मिजोरम, कर्नाटक। अगर आपने चूज किया है तेलंगाना, बिल्कुल राइट है। देखिए तेलंगाना के जो सीएम हैं आपके, कौन है आपके तेलंगाना के सीएम है आप लोग के चंद्रशेखर राव जी। ठीक है ना, तो के चंद्रशेखर राव जी आप लोग के जो है यहाँ के सीएम हैं। यहाँ की राज्यपाल कौन है यहाँ पर? देखिए राज्यपाल की बात करेंगे तो ये है आपकी तमिलिसाई सौंदरराजन, तमिलिसाई सौंदरराजन। और यहाँ के जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, यहाँ के जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं वो हैं जी किशन रेड्डी। कौन है आपके? जी किशन रेड्डी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने 26 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया। वह कितनी बार सीएम रह चुके हैं? देखिए कर्नाटक के ये 4 बार सीएम रह चुके हैं, आप सभी को मालूम होगा। आपका राइट आंसर है ये आपके वी एस येदियुरप्पा जी जो है करीब 4 बार रह चुके हैं, लेकिन वह कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल आपके सामने है, नेशनल प्रोटीन सप्ताह कब मनाया जाता है? नेशनल प्रोटीन सप्ताह कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 से लेकर 30 जुलाई तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के लिए आपका पीनट बटर हो गया, मछली है, दालें हैं, चना है, चिकन है, दही है, बादाम है, ड्राई फ्रूट्स, अंडा और एक कद्दू आता है, इसके बीजों में होता है। तो ये सब प्रोटीन के बेहतर जरिए हैं, आप सेवन कर सकते हैं जो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाए। तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस ISA अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश जुलाई 2021 में शामिल हुआ? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात या फिर आपका होगा नॉर्वे। तो आइए दोस्तों आप सभी लोग बताइए कि यहां से आपका सही जवाब क्या होगा। अगर आपने चूज किया है स्वीडन, बिल्कुल राइट है, सही जवाब होगा आपका स्वीडन।
आईएसए के महानिदेशक कौन है? अगर आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए कि बताओ मेरे लाडलो, आईएसए के मेरे प्यारे साथियों महानिदेशक कौन है, बताइए। तो इनके जो महानिदेशक हैं इनका नाम है श्रीमान अजय माथुर जी, अजय माथुर। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दिया गया है। कारगिल विजय दिवस हमारा कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस, तो कारगिल विजय दिवस ये आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। मैंने ये अभी आपको पढ़ाया भी था। तो इस बार कारगिल विजय दिवस मनाया गया है 26 जुलाई को। और 2021 में देश कारगिल युद्ध की जीत में 22 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS का डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? A, B, C या फिर D? तो अगर आपने चूज किया है नासिर कमल, बिल्कुल परफेक्ट होगा, आपका सही जवाब होगा नासिर कमल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 24 जुलाई 2021 को अभी नासिर कमल को BCAS के DG के रूप में नियुक्त किया है। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस, वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? A, B, C या फिर D? तो यह मनाया जाता है आप लोग का 25 जुलाई को। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, वैश्विक डूबने की रोकथाम के माध्यम से घोषित किया गया। यानी कि आपदा, नदी, तालाब, कुओं में डूबने से जो मौत होती है उन्हें रोकने का दिवस। आपने देखा होगा कि नदी में डूब गए, तालाब में डूब गए, कुएं में डूब गए, तो इनको रोकने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान देना भी है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है ओडिशा ने। आपको पता होगा कि ओडिशा में लगातार चक्रवात वगैरह आते रहते हैं। ओडिशा के कैबिनेट ने फैसला लिया है और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने कहा है कि राज्य में हर किसी को आपदाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे कि बार बार आने वाले चक्रवात, कोरोना वायरस जैसी महामारियां। तो चक्रवात याज ने 26 मई को राज्य में भारी बारिश, घरों को नुकसान पहुंचाने, खेतों को नष्ट करने और विद्युत नेटवर्क को बाधित करने जैसे कार्य किए हैं। इसलिए इनके बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाना जरूरी है। चलिए अब होगा यहाँ पर स्पेशल सीरीज का टेस्ट। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आप सभी के लिए कॉमन थे, लेकिन अब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उसमें जो जो टॉपिक्स पूछे गए थे, तो उन टॉपिक्स के कुछ नए क्वेश्चंस हैं, उन घटनाओं से रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगा। तैयार हैं आप लोग? चलिए अब देखिए आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग बताएंगे। भारतीय मंत्रियों, जज, पत्रकारों सहित 300 लोगों की जासूसी के लिए इजराइल के किस स्पाईवेयर के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा पेगासस। ठीक है, आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ दोस्तों, पता है? पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है और इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति के फोन को उसी का जासूस बना दिया जाता है। जिसका फोन हैक हो जाता है उसे इसका पता ही नहीं चलता है। अब आपका फोन जैसे कि हैक कर लिया, पेगासस की बात करें, आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, आप कौन हो, आपकी सारी जानकारी, सारी डिटेल, सारी पढ़ाई लिखाई, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, सब कुछ आपसे रिलेटेड जो भी लोग होंगे उनके विषय में सब कुछ जानकारी मिल जाती है। किसने किया खुलासा? यह खुलासा दुनिया भर के 17 मीडिया ग्रुप ने मिलकर किया है। इस संस्थान में इंडिया का न्यूज ऑर्गेनाइजेशन द वॉयर, अमेरिका का वॉशिंगटन पोस्ट, ब्रिटेन का द गार्जियन शामिल है। तो इसकी जांच फ्रांस की संस्था फॉरबिडेन स्टोरेज और आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल के फॉरेंसिक लैब में हुई है और इस जांच को पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। भारत में जासूसी, देखिए जासूसी की कोशिश दुनिया के बहुत सारे देशों में वहां की सरकारों ने की है। तो पेगासस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक अज्ञात भारतीय एजेंसी की निगरानी रखने के लिए
40 से अधिक भारतीय पत्रकारों को चुना गया। उनके अलावा भारत में केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, कारोबारी, सरकारी अफसर, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। खैर, बहुत कुछ है बताने को, फिर बहुत टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। मतलब सिर्फ ये है कि आपका मोबाइल जो है आपका जासूस बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। केंद्र शासित जो प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इनके लिए साझा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के नाम को बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इनके हाई कोर्ट का नाम बदलकर अब कर दिया गया है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। क्या कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। फिर दूसरा दे रखा जम्मू और कश्मीर, ऐसा नहीं है, जम्मू और कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एवं लद्दाख। ये गलत, ये गलत, ये गलत। याद रखिएगा। किस देश में राजदूत की बेटी के अपहरण के बाद अफगानिस्तान ने वहां से सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आपका सही जवाब यहां से पाकिस्तान होगा। तो दोनों देशों के बीच तालिबान को लेकर पहले से ही तनाव चल रहा है। तो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे आपके अब्दुल गनी, इन्होंने इस पर आरोप लगाया था और 10,000 जिहादी अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के लिए जो घुसे थे। फिलहाल तो आपका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। और बाकी तो अभी वर्तमान समय में क्या स्थिति है वो आपको मालूम होगा। ये अभी मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ। तो किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? मुरली थाप, साइली गोस्वामी, कौशिक बसु, अमर प्रकाश। तो यहां से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी है आपका कौशिक बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। भारत में जन्मे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन 14 जुलाई 2021 को हो गया? ए, बी, सी या फिर डी? तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। क्लियर है? तो अगर आपका आंसर पाकिस्तान आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, आपको बता रहे हैं, आपका टेस्ट है, क्या आप बता पाएंगे? और बाकी लोग भाई जितने भी हो क्लास में चले आए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, कितने रह जाते हो आप लोग? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे बनाया गया है? पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे बनाया गया है? तो आपका सही जवाब होगा नगमा मोहम्मद मलिक। नगमा मोहम्मद मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस आपका कब मनाया जाता है? बताइए, कम ऑन एवरीवन। ए, बी, सी या फिर डी? देखिए दोस्तों, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस ये आपका मनाया जाता है फिलहाल 15 जुलाई को। ठीक है ना, 15 जुलाई को मनाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 ये किन 3 देशों के बीच आयोजित किया गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभ्यास से क्वेश्चन आ जाता है, कभी ये अभ्यास वो अभ्यास, अलग अलग देश मिलकर जो करते हैं। तो इसमें 3 देश शामिल हैं आपके, भारत, श्रीलंका और मालदीव। इसी वाला हो जाएगा, भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है ना? तो प्यारे साथियों फिलहाल देखिए यहां पर भी देखिए वही दे रखा है आपको, भारत, श्रीलंका, मालदीव सेम ही है लगभग लगभग। तो देखिए दोस्तों, भारत, श्रीलंका और मालदीव के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एक आपका वर्चुअल त्रिपक्षीय चर्चा आधारित अभ्यास में हिस्सा लिया है और इसमें मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री तलाश एवं बचाव कार्य में सहायता पर चर्चा की गई। ये आपका अभ्यास TTX ये 2021 अभ्यास 14 से 15 जुलाई 2021 तक चला और इस अभ्यास में मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई के द्वारा समन्वित किया गया। ठीक है ना? तो इस अभ्यास को किसके द्वारा समन्वित किया गया? मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई के द्वारा इस अभ्यास को समन्वित किया गया। तो इसमें कौन कौन से 3 देश हैं? भारत,
श्रीलंका, मालदीव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्या आपको पता है? सभी लोग यहाँ पर बताएंगे कि बोनालू उत्सव जो है आपका किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा। तो ये आपका मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तेलंगाना में तेलंगाना के ये पारंपरिक लोक उत्सव बोनालू की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। और तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। ये उत्सव 1 महीने तक चलता है। तेलंगाना की जो कैपिटल है आप सभी लोग जानते होंगे, हैदराबाद है। यहाँ की राजधानी जो है आपकी हैदराबाद है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल आप लोग की तमिलिसाई सौंदरराजन है। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया भी था, तमिलिसाई सौंदरराजन है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव जी यहाँ के सीएम हैं। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसको देखिए। अब हो रहे हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक नज़र में 5 सेकंड में। देखिए ज़्यादा मैं लंबी क्लास नहीं कराऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कम टाइम में बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पढ़ें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए तालिबान ने अफगानिस्तान में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी। वह किस संगठन के लिए कार्यरत थे? एपी, रॉयटर्स, एएनआई, पीटीआई। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय स्थिति जो है काफी खराब चल रही है और केवल भारत ही जो है वो आपका इसका विरोध कर रहा है, बाकी तमाम चाइना, पाकिस्तान उसका जो है समर्थन कर रहे हैं। तो तालिबान ने अफगानिस्तान में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी और वह आपके किस संगठन के लिए कार्यरत थे? रॉयटर्स। तो अगर आपका आंसर रॉयटर्स आ रहा है बिल्कुल करेक्ट होगा, सही जवाब है आपका रॉयटर्स। ठीक है ना? चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने कि किस देश में आयोजित सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा कि उनके देश में पाकिस्तान के 10,000 जिहादी घुसे हैं? म्यांमार, मंगोलिया, रूस या उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान देश में आयोजित जो आपका सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो यहाँ पर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने बोला था, जो आपके अशरफ गनी थे ना यहाँ के, तो चले गए, भाग गए। तो उनके देश में पाकिस्तान से करीब 10,000 जो है जिहादी घुसे हैं। तो ये किस देश में आयोजित हुआ था? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, तो ताशकंद में ये दरअसल ये सेंट्रल एशिया कॉन्फ्रेंस 15 से 16 जुलाई को आयोजित हुआ। ओके, तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल देखिए, किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में नेता सदन नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब होगा पीयूष गोयल जी को। ठीक है ना? तो भाजपा के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। भाजपा के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। ऐसे में पीयूष गोयल जी को सदन में कई तरीके की राजनीतिक चुनौतियों से निपटना होगा। उन्होंने थावरचंद गहलोत का स्थान लिया है, जिन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इन्होंने थावरचंद गहलोत का स्थान लिया है, जिन्हें अब कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीयूष गोयल की नियुक्ति की घोषणा की है और उन्हें बधाई दी है। ठीक है, तो अगर आपका आंसर आ रहा है पीयूष गोयल जी, बिल्कुल परफेक्ट है। संसद का मानसून सत्र जो है कब से कब तक आयोजित किया जाता है? देखिए संसद का जो मानसून सत्र होता है ये आपका 19 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलता है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक आपका मानसून सत्र जो है आपका आयोजित हुआ है इस बार 2021 का। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। मैंने आपको पढ़ाया था टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत ने ऑफिशियल चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया और इसके संगीतकार कौन है? देखिए मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, इसके संगीतकार आपके AR रहमान जी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? AR रहमान होगा। अनन्या बिड़ला ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी है। ओके, इससे पहले भारत ने ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरे सामने है लॉन्च किया था और इस बार आपका है हिंदुस्तानी वे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व युवा कौशल दिवस। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि किस पहले खाड़ी देश ने इजराइल के तेल अवीव में अपना दूतावास जुलाई 2021 में खोला? तो यहां पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर आपका आंसर आ रहा है संयुक्त अरब अमीरात, बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सुना अभी देखा होगा, देखिए जो टीवी सीरियल आता था पहले आपका बालिका वधू, तो बालिका वधू में भूमिका में चर्चित एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी का निधन हो गया 16 जुलाई 2021 को। उन्हें कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है? ओके, तो बालिका वधू जो एपिसोड आपका आता था इसमें जो सुरेखा सीकरी थी, फिलहाल इनका जो है निधन हो गया है। और देखिए बालिका वधू में जो आपकी जो दादी नहीं बनती थी, तो वही उनका निधन हो गया है। तो यहाँ पर उन्हें कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो ये आप लोग को बताना है। तो प्यारे मित्रों आप सभी लोग बताइए यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? बताइए आप लोग। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर आपका जो सही जवाब दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है ना, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो आयोजन है किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका हरियाणा में। तो यह गेम्स आपका 21 से लेकर 30 नवंबर 2021 में पंचकुला में होना था। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट है, तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण जो है आपका मार्च 2022 में किस शहर में आयोजित होगा? तो ये 2022 की बात हो रही है। तो बताइए दोस्तों यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी है आपका बेंगलोर। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर बेंगलोर आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी कुछ सवाल है आप लोगों के लिए, जिनको टाइपर नहीं लिया है मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन ये था कि वाराणसी में रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया भी हमारे पीएम मोदी जी ने। तो इसका निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है जापान देश के सहयोग से। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला कि अभी वाराणसी में आपका रुद्राक्ष, ठीक ना, रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, ठीक है ना, तो इसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया है। और ये किसके सहयोग से हुआ है? तो जापान के सहयोग से हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए वाराणसी में एक स्टेशन था आपका मंडुवा डीही स्टेशन, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। वाराणसी में एक स्टेशन था, नाम शायद आपने कभी सुना हो, मंडुवा डीही स्टेशन। तो इस स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इस स्टेशन का नाम बदलकर अब कर दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, तो इसका नाम बनारस कर दिया गया है। यह रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। शहर में 4 प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस यह मनाया जाता है आपका 12 जुलाई को। नोट करिए आप लोग, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। तो ये था आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। तो अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हर रोज, भाई बाकी लोग कितने रह जाते हो, हर रोज सुबह आपकी 8 बजे क्लास होती है बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग अपनी क्लास को बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। हम मिलेंगे अब आप लोगों से बीएसए ट्री की क्लासेस पर। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।